गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार आपका ये आचार्य डॉक्टर महेश शर्मा आपके चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों में आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में श्री भगवान की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, कल एक मैंने वीडियो डाला था, वो डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, तो मैं दोबारा ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। साधकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने दुख आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने कष्ट सहे और किसके द्वारा ये कष्ट सहे गए साधकों। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये शेयर कर रहा हूँ साधकों। साधकों, एक ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोरोना काल के तुरंत बाद की घटना है। हमारे यहाँ एक लैब है, बांग्ला हॉस्पिटल के सामने लैब थी साधकों। तो उसका जो मालिक था चमन, जो जाटव समुदाय का था, तो मेरे यहाँ से उसके यहाँ सैंपलिंग जाती थी और वो सैंपलिंग जो है ब्लड की सैंपल जाती, तो मेरे यहाँ उसका आना जाना था। तो वो साधकों बागेश्वर धाम जाता था, कब से जा रहा है मुझे नहीं मालूम है। तो एक दिन मैं दिन का टाइम था, 10-11 बजे का, पेशेंट देख रहा था, तो वो आके अचानक साष्टांग दंडवत करके मेरे चरणों में आके पड़ा। मैंने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो? भाई ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अरे नहीं, मैं तुम्हारे चरणों में रहूंगा, अब मुझे अपना गुरु बना, वो शिष्य बना लो। मैंने उससे मना किया कि भैया मैं तो कोई शिष्य विष्य नहीं बना रहा हूँ तुम्हें। तो मैंने मना कर दिया कि मैं भैया कोई शिष्य विष्य नहीं बना रहा हूँ तुझे। लेकिन वो मेरे पैरों में पड़ गया और विशेष विनती करने लगा और मुझसे बोला कि मैं बागेश्वर धाम गया था, तो वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री ने मुझसे कहा है। मैंने धीरेन्द्र शास्त्री से कहा कि मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारे यहाँ जो डॉक्टर महेश शर्मा है, उनको अपना गुरु बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और जब मैं वहां से आया तो रात को हनुमान जी मेरे सपने में आए और उन्होंने, हनुमान जी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा नाम लेके कहा डॉक्टर साहब कि उन्हें अपना गुरु बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तभी मैंने उससे कहा कि भाई मैं तुझे अपना शिष्य नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी घरवाली एक दिन मुझ पर हरजन एक्ट लगाएगी और मुझे जेल पहुंचा देगी। क्या नहीं गुरु जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। साधकों, मैं उसी टाइम मुझे आभास हो गया था, और उस टाइम तो मेरी माँ बगलामुखी की बहुत ही तीव्र साधना चल रही थी। तो मुझे ये सारी बातें पता चल गई। मैंने, लेकिन उसने मना करने के बाद भी, हाँ ये जो है, हाँ एक और इसकी लैब पे मेरा बेटा डीएमएलटी करके आया था, इसकी लैब पे काम सीख रहा था। तो इसने मेरी बेटी से कहा, पवन एक पैंट शर्ट के कपड़ा लेके आ और मिठाई का डब्बा लेके आ और 4-5 जोड़ी, एक कच्चा बनियान, एक रूमाल, ये लेके आ, मुझे गुरु गुरु तेरे पापा से गुरु दीक्षा लेनी है। तो मेरा बेटा तो इसके काम कर रहा था, भैया तो इसे हुक्म मानना पड़ेगा। तो वो बेटा गया लेके, इसने मेरी गोद में लाके ऊपर पटक दिया कि मुझे गुरु दीक्षा दे दो। मैंने कहा, भैया मैं तो बगलामुखी को उपासक हूँ, तो मैं तो तुझे बगलामुखी करा सकता हूँ। कि ठीक है गुरु जी, अब बगलामुखी करा दो। साधकों, मैं इसकी बात को समझ गया था कि ये क्या चाहता, ये चाहता था कोई सुंदरी यक्षिणी या कोई ऐसी साधना मुझे मिल जाए जिससे मैं उसे सिद्ध करने के बाद करोड़पति बन जाऊं। लेकिन मैंने जानबूझ के इसे बगलामुखी की दीक्षा दी, और वो भी बगलामुखी की दीक्षा दूरी पूरी, मैंने पूर्ण विधान नहीं बताया। मैंने पहले कहा कि यही मंत्र को जप और इतना इतना कर, क्योंकि साधकों पहले देखना पड़ता है कि ये कितना कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक कुछ कर लेगा। ये लेके चला गया और फिर आए दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, तीसरे दिन मेरे पास आने लगा, समझने लगा। और फिर आखिर में इसने लौट के एक बार मुझसे कह ही दी कि गुरु जी मुझे ऐसी सिद्धि दो कि बस 4-6 दिन में सिद्ध हो जाए और मुझे धन ला के दे। मैंने पहले से कर, उसके बाद जब होगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। साधकों, ये व्यक्ति जो है मुझसे बोला कि मैं अपने यहाँ माता जी की प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहता हूँ। तो ये जयपुर से मूर्ति भी ले आया, और मूर्ति लाने के बाद इसने, मैंने इसके घर में जाके प्राण प्रतिष्ठा भी की। जब कोई भी ब्राह्मण जाटवों के यहाँ जाने को तैयार न था, मैंने
इसे अपना पुत्रवत समझा और पुत्रवत समझने के बाद शिष्य साधु एक पुत्रवत ही होता है। तो मैंने इसके यहाँ जाके प्राण प्रतिष्ठा की। अब होता ऐसा है कि इसके बराबर में जो लैब चला रहा था, इसके बराबर में दुकान खाली बिक रही थी, तो वो दुकान हमने ले ली और बेटा ने उसमें लैब खोलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो दुकान ली तो उसने मुझे फोन करके कहा कि अरे गुरुजी, तुमने मेरे बराबर में दुकान ले ली है लैब खोलने के लिए। तो मैंने कहा मेरी कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों भैया मेरे से काम कर लेना, किसी से कोई झगड़ा फसाद वाली बात नहीं है, दोनों मिलकर काम करते रहना। तो इसके बाद में इसकी घरवाली ने मुझे फोन करके शाम के टाइम फोन कहा कि तुम हमारे बराबर में लैब खोल रहे हो और हमारे जो मरीजों को काटोगे, हमारे ग्राहकों को काटोगे, हमारे डॉक्टरों को काट रहे हो तुम, मैं तुम पर हर्जन एक्ट 76 का केस, वो बलात्कार का केस लगा के जेल भिजवा दूंगी। तो मैंने इससे पहले ये कहा कि मुझे तो बहुत पहले मालूम थी कि तू ऐसा करेगी मेरे साथ में। बात आई गई, हो गई साधु को, लैब हमारी चालू हो गई। अब इसने क्या किया कि इधर से तंत्र करा, उधर से तंत्र करा। यहाँ हमारी चंदगढ़ी में एक गांव है बराबर में, वहां गया, वहां से एक ये टोना टूट का ये करते हैं गांवों के, तुम जानते होंगे। इसके पास हुआ, वो मेरे बेटा के नाम से एक गुड़िया बनवा के लाया, उसमें मेरे बेटे का नाम लिखवा के लाके सिंदूर में पूत के अपनी लैब में रख दी और उसमें रोज एक कील रोज ठोक रहा था उसमें। दिवाली की रात मुझे पता चल गई कि ये नाटक कर रहा है जादू को, तो मैंने उसका उल्टा कर दिया और ये जो है उसे उल्टा प्रतिफल से भोगना पड़ा उस वक्त। इसके बाद में साधु को इसने कई बार मुझ पर मुकदमा लगाने की कोशिश की, झूठे मुकदमा थे, पुलिस जो है खत्म कर देती, हर्जन एक्ट लगाने की कोशिश की, पुलिस जो खत्म कर देती थी जांच में, और ये सब चलता रहा। अब क्या हुआ था साधु को, इसने आज से 3.5 साल पहले मुझ पर, हमारे यहाँ एक लैब पर लड़का काम करता है, उसको अपनी ओर मिलाया और उसे एक मोबाइल दिया कीपैड और 500 रुपए दिए और उससे कहा कि मैं ये अपने किसी व्यक्ति को हमारे यहाँ भेजेगा और उसका ब्लड ग्रुप गलत कर देना लैब पे, जिससे हमारे ऊपर FIR हो जाएगी, हम लोग जेल चले जाएंगे और हमारी लैब बंद हो जाएगी, इसने ये कहा। तो शाम को ही मुझे पता चल गई ये चीजें इसकी। तो वो लड़का रात को ही, मैं इंतजार कर रहा था बैठ के, वो मेरी लैब पे ही काम करता है, तो आया, उसे पकड़ लिया, थोड़ा हड़काया तो बोला हाँ ऐसा है, और ये मोबाइल उसने दिया है। मैंने तुरंत अपने CCTV कैमरे लगवा दिए, लेकिन उस लड़के को फिर भी नहीं निकाला। लेकिन हाँ, दूसरे दिन जो मैं उस लड़के को लेकर थाने गया FIR लिखने के लिए, इंस्पेक्टर साहब ने आदेश भी कर दिए, लेकिन जाटव समुदाय से ही एक वहाँ दरोगा था, उसने मुझे वापस कर दिया कि लड़ाई झगड़ा मत करो, मैं इसका ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये करके मुझे वापस कर दिया और इसको 56(3) का मुकदमा करने के लिए भेज दिया। जिस लड़के को इसने मोबाइल दिया था साधु को, वही लड़के को शराब पिया के इसने कोर्ट में खड़ा कर दिया और कोर्ट में खड़ा करके मेरे ऊपर 56(3) का मुकदमा लगा दिया, मुझ पर, मेरे बेटे पे, और 2 लड़के और थे, 3 और थे, 5 को लगा दिया। जांच हुई, जांच में सारी बातें, हमारा कुछ हुआ ही नहीं था। इसने लिखा है कि मुझे मारपीट की और मुझे जासूसक शब्दों का इस्तेमाल किया और गाली गलौज की, 2 लाख रुपए लूट गए और 8 लाख रुपए की मशीनें तोड़ फोड़ कर गए। इसने पुलिस को पैसे दे दिए CO ऑफिस में, क्योंकि हरिजन एक्ट में पैसा मिलता है ना, ऐसे 80,000 रुपए मिलने थे, तो इसमें से कुछ पैसे दे दिए और हरिजन एक्ट साधु को हमारी उपज चिपक गई। अब आप जानते हो हरिजन एक्ट में साधु को किसी की बेल नहीं होती है, लेकिन भगवान, हमारा भगवती की कृपा से मेरी बेल हो गई, बाहर से बाहर हमारी बेल हो गई, मुकदमा शुरू हो गया। इसके बाद वो साधु को, इसने हमारे यहाँ एक लैब पर लड़की काम करती थी, उसका अपहरण कर लिया रास्ते में से, तो इसने उसके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया और जब इसका सजा का बना तो ये हाई कोर्ट चला गया और वहां से जो है स्टे ले लिया उसने। इसके बाद साधु को इसने मेरे ऊपर, इसकी घरवाली ने मेरे ऊपर बलात्कार का झूठा केस रात को 9 बजे बनाया और उसमें लिखा कि मैं जा रही थी, इसने पकड़ा, मारा, पीटा और मेरा जो है बलात्कार किया, मेरे जहर नशा का इंजेक्शन लगा दिया, गाड़ी पर बुरे की तरह धर के ले गया। एक उसी लड़के का नाम ले दिया साधु को जिसने इससे पहले पैसे दिए थे, क्योंकि उसने इसकी गवाही देने से मना कर दिया कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा, जब तो तुमने शराब पिला के मुझे क्या लगा दिया, लेकिन मैं अब अंकल जी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं दूंगा।
उसका नाम, एक लड़की जिसका अपहरण किया था इसने, उसका नाम, मेरे बेटे का नाम, मेरा नाम, 4 आदमियों के नाम इसलिए घर वाले ने ले दिए। और इसकी जांच हुई, जांच में सारी बातें निकल गई, केवल मेरा नाम बाकी रह गया, वो भी साधु को द्वेष और रंजिश बस, क्योंकि मैं उस वक्त घर में ही था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा घर में नहीं लगा था, इस वजह से मैं फंस गया। तो चलो हाई कोर्ट से बेल हो गई मेरी, कोई बात नहीं है, इसमें अभी बच गया, माँ भगवती ने मुझे बचा दिया। तो साधु को ये सारी चीजें चलती रही, और इस आदमी ने के साथ में 2 और लोग मिल गए। एक हाथरस के हैं जो हमारे पास आते थे, महाराज भैया भैया बोले, गुरुजी, गुरुजी से भैया, भैया से हमारे बाप बन गए, वो आदमी मिला। और एक जो है डिवाई का रहने वाला है, वो भी पंडित है, वो भी इसके साथ मिल गया, उसने भी हमसे दीक्षा ली थी। ये क्यों मिले साधकों के? इससे इन लोगों को हमारी उन्नति, हमारा विकास, ये सब चीजें देखी नहीं जा रही थी। तो ये इससे मिलने के बाद इन्होंने कहा कि हमें 2 लाख रुपए दे, मैं इसके बेटे को मार दूंगा तंत्र मंत्र के द्वारा। अब चूंकि हमारे पास ये कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए हम ये चीजें ज्यादा नहीं कह सकते। तो इन लोगों ने इससे 20,000 रुपये ले लिए, और 20,000 लेने के बाद साधु को इसने क्रिया की। इन दोनों ने, तीनों ने मिलकर क्रिया की। क्योंकि जिन्न जो मेरे बेटे के पास आए, 2 दिन आया था, और उसे कहा कि चल तू फांसी लगा ले। उसकी हिम्मत तो नहीं थी उठा के पटक दे, उठा के मार दे। इन जिन्नों की मेरे बेटों को भी छू ले, स्पर्श कर ले। दूर से ही खड़ा कर, रात में जब लैब बंद हो जाती, जब क्या था, मेरा बेटा वहीं सोता है। कभी गुरुजी, बड़े गुरुजी आके खड़े हो जाते और उससे कहते कि अरे बेटा ऐसा मत कर, ये तो ये बेकार है, मैं तेरे साथ हूँ, तू गलत काम मत। तीसरे दिन इस बेटा ने मुझे ये चीजें बताई, तो मैंने फिर उसका निराकरण किया, और जो किया था उनके इसके पास ही भेजा, तीनों के पास भेज दिया। तो साधु को उसने इन तीनों की वो मट्टी खराब की, वो कुत्ते की तरह, हाथस वाला भी ये कुत्ते की तरह, और ये भी कुत्ते की तरह बन गया। काम खत्म हो गया इसके लिए से। और ये अब इसके यही धुर के किसी तरह मेरी सजा हो जाए, किसी तरह मेरी बेटी की सजा हो जाए और जेल हो जाए, तो ये जो है लैब दोबारा चल जाएगी। क्योंकि साधु को जब पहले इसकी लैब नहीं चलती थी, जब दीक्षा मुझसे लेके गया तो 30,000 40,000 रुपये पर डे का काम इसके पास आने लग गया। और जब मेरी लैब खुल गई तो साधु को इसका काम बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इसके पास मशीनें नहीं थी, उल्टी सीधी प्रिंट छाप के दे रहा था। अब कोई भी पैसा देता है डॉक्टर या पेशेंट, तो वो तो एक्चुअल रिपोर्ट चाहिए उसे, तो तभी तो ट्रीटमेंट करा पाएगा। गलत रिपोर्ट पर तो पेशेंट खत्म हो जाएगा, ये अब आप भी जानते हो। तो इसी तरह हमारा काम बढ़ा, कुछ भगवान के आशीर्वाद, कृपा हुई, माता की, गुरु जी का आशीर्वाद, तो काम बढ़ा बहुत। तो इसने साथ को वो ही 2 मुकदमे मेरे ऊपर लगा दिए, और इसके बीच में इसने कई बार 8-10 बार हरिजन एक्ट तो मेरे ऊपर लगाने की उल्टी सीधी कोशिश की। तो साधु को भगवान की कृपा देखो, 3 महीने से लगातार मेरा जो पुराना जो केस था हरिजन एक्ट का और लूट का और ये तोड़ फोड़ का, 3 महीने से लगातार ट्रायल पे आ गया। तो 3 दिन की तारीख, 4 दिन की तारीख, 1 हफ्ते की तारीख, 2 दिन की तारीख, ये तरह तारीख पड़ रही थी साधु को। मुझे कानून पर, अपने भगवान पर विश्वास था, और ये 4 नवंबर उसमें जाके, 4 अप्रैल में जाके ये केस मेरे पक्ष में हो गया, और मैं साधु को जीत गया इस केस को। अब इस टाइम में साधु को मेरी क्या स्थिति और क्या दुर्गति हुई होगी, मेरे मानसिक तनाव की, पूरा मानसिक तनाव, पूरा परिवार विचलित, पूरा परिवार बहुत ही परिस्थिति में, दिमाग काम करना बंद कर दिया, कह कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, सारी साधनाएं भंग हो गई। रोज तारीख, रोज भागना, रोज आना, और इस इतने पर भी साधु को हम कहीं जा नहीं पा रहे थे निकल के घर से। जाते भी तो शाम को हो जाते, क्योंकि अगर इसे पता चल जाए कि हम घर से बाहर निकल के गए, सीसीटीवी कैमरा में नहीं बैठे, तो साधु को ये तीसरा मुकदमा फिर लगाने को तैयार बैठा था। अभी ये रावण का मेला निकल के गया दशहरा का, यहाँ इसने एक बड़ा प्रपंच रचा कि अपनी घरवाली को भी, अपनी लड़की को लेके वो मेला देखने रात को 9 बजे भेजा, और उससे कहा 2 लड़के और भेज दिए इसने जाटक समुदाय के, कि चाकू वाकू मार देना, जिससे 3 से 7 हम पर लग जाएगी और हम जेल चले जाएंगे।
ये साधु को मुझे एक 2 दिन पहले ही पता चल गई, मेरी माँ ने बता दिया कि तेरे साथ दोबारा फिर ऐसा होने जा रहा है साधु को। तो रावण वाले दिन, मेला वाले दिन हम पूरा घर में बैठे रहे। और इसका भी एक यहाँ खबरी था, मेरे बराबर में रहता है, मुसलमान है, नीच जो है, वो उसे खबर देता था हमारे बारे में। तो उसे भी थोड़ा बोल्ट कसे, तब वो लाइन पे आया। तो साधु को ये अब तक हमारे साथ यही करता रहा, लेकिन अब ये हमें एक मुकदमा मेरे पक्ष में हो गया, मैं बरी हो गया इसके पुराने केस से। अब साधु को इस पर उल्टा केस लगने जा रहा है। उल्टा केस क्रिमिनल केस संख्या, ये क्रिमिनल केस बीएनएस धारा 217 में 7 साल की सजा। दूसरा है बीएनएस धारा 229 मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड, पुलिस को गुमराह करने के लिए और साक्ष्य देने के लिए 5 साल का दंड और 2 लाख रुपए जुर्माना। अधिकतम 9 साल की सजा है इसमें साधु को। दूसरा बीएनएस 228 झूठा सबूत बनाकर कोर्ट में गुमराह करना, मिथ्या साक्ष्य करना, फर्जी दस्तावेज बनाकर रिकॉर्ड झूठी स्थितियां पैदा करना, इसमें भी साधु को 2 साल की। बीएनएस धारा 248, ये 4 धाराओं का केस साधु को आप इनके ऊपर कल एक एफआईआर दर्ज हो जाएगी और ये अब ये जेल जाएगा। ऊपर से साधु को मानहानि का दावा अलग होगा इसके ऊपर, जो हमें कष्ट दिया है। ये पीड़ा साधु को 3.5 साल हमने झेली है और इस पीड़ा को शायद हम ही जानते हैं और हमारा परिवार जानता है कि इस पीड़ा को हमने किस तरह झेला है, किस तरह मानसिक स्थितियों से हम गुजरे हैं और हमारा क्या हुआ है, कितना धन क्षय हुआ है, कितना मानसिक क्षय हुआ है, कितना हमारा शरीर का क्षय हुआ है। साधु को ये केवल हमारी पीड़ा हम जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, अब शांति है। तो साधु को इसीलिए मैं तुमसे 3-4 महीने से वीडियो नहीं दे पा रहा है, और उससे पहले से मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना के नहीं दे पा रहा था कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, न मानसिक स्थिति ठीक थी। अब कहीं हद तक साधु को हम सही है, मानसिक संतुलन तो अभी सही नहीं है, लेकिन कहीं हद तक हाँ शांति मिल गई है। तो भगवान चाहेंगे तो सब आगे भी सफलता मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अब साधु को ऐसे लोगों के विषय में अब क्या कहा जाए, आप ही इसका निर्णय करके देना। ये तीनों के तीनों मुझसे दीक्षा लेके हरामपुर खड़े हुए थे, तीनों ही मेरे दुश्मन बन के खड़े हुए। कैसे विश्वास किया जाए? अब साधु को यह सोच लिया कि अगर कोई दीक्षा भी लेगा, चाहे भले ही 1 लाख रुपए दे, सोच समझ के उससे दीक्षा दी जाएगी, पूछ के दीक्षा दी जाएगी। कोई साधना के लिए नहीं, उसे बिल्कुल मना कर दिया जाएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने घर बैठो। क्योंकि साधु को इनके उल्टे सूधे कर्म, इसने भी साधु को जब 40 हजार की आमदनी हुई तो इसने भी ऐसा कोई कर्म नहीं छोड़ा कि नहीं किया साधु को। मैं कहना नहीं चाहूंगा यहाँ, ऐसा कोई कर्म नहीं छोड़ा था, नहीं किया था साधु को। पैसा आने से ही बुद्धि नष्ट हुई और जब मेरी लैब खुली तो इसकी पूरी तरह बुद्धि नष्ट हो गई। तो साधु को ये आज का वीडियो केवल इतना ही। और मैं एक और बताना चाहूंगा कि ये 4 लोग हैं साधु को, 4 लोग हैं, एक नहीं है इसमें, 4 लोग हैं और एक एक करके साधु को 4 लोगों को ही जेल भेजा जाएगा। और उसके बाद ऊपर वाले की जो मार पड़ेगी वो तो साधु को अलग ही है, क्योंकि ऊपर वाले की मार को आदमी समझता नहीं है। वनी हम तो वैसे ही आगे होंगे, ये तो जब तक जेल ना काटते ये लोग, जब तक इनके दिमाग में आता नहीं। तो साधु को इस वीडियो में इतना ही। कल से मैं आपको एक वीडियो रोज देता रहूंगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। जब तक जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय गुरु भगवान।